हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी क्लास 10th की वीडियो है जिसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने अपने 4 वीडियोस देख लिए हैं। अरिथमेटिक मीन तक हमने पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस ना देखे हों तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर होते चलें और ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, आज की हमारी क्लास जो बेस्ड होगी वो हमने जो पिछली क्लास में अरिथमेटिक मीन निकाले थे और हमने कुछ टर्म्स को, रिजल्ट्स को मानना सीखा था, उसी पर आधारित आज कुछ क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए, बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, The sum of first 3 terms of an AP is 48 if the product of first and second terms exceeds 4 times the third term by 12. Find the AP. हिंदी में देखते हैं, हमसे कह रहा है कि पहली 3 पदों का, किसी AP में पहले 3 पदों का योग जो है वो 48 है, अर्थात 48 है। यदि पहले और दूसरे टर्म का हम लोग गुणा कर दें, पहले और दूसरे पद को गुणा कर दें तो वह 4 गुना से 12 ज़्यादा होगा। किसके? तीसरे पद के 4 गुने से 12 ज़्यादा होगा। तो आपको उस श्रेणी को बताना है। चलिए, इस सवाल में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि गिवन हमें क्या मिल रहा है, क्या दिया गया है, उसको हम लोग लिख लेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स अर्थात T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल्स टू 48। ये हमारा पहला इक्वेशन हमें मिल गया है कि सर 3 पदों का योग 48 है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म अर्थात दूसरा चीज़ क्या दिया गया है, T1 इंटू T2 जो है वह 4 गुने से अर्थात 4 इंटू T3 प्लस 12। ये हमारा दूसरा कंडीशन हमें दिया गया है। ठीक, आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है फाइंड द AP। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पता लगाना है कि वो समांतर श्रेणी कौन सी होंगी, अर्थात इन तीनों पदों का मान पता करना है। इसके लिए हमने आपको बताया था कि जब भी समांतर श्रेणी में पद नहीं दिए गए हैं और हमें वो 3 पद मानने हों तो हम लोग कैसे मानेंगे। तो सर लेट द 3 टर्म्स ऑफ एन AP, हमने मान लिया कि हमारी समांतर श्रेणी AP के 3 पद हैं A माइनस डी, A प्लस डी। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कैसे हम 3 पद होंगे तो कैसे मानेंगे, 4 पद होंगे तो क्या मानेंगे, 5 पद होंगे तो क्या मानेंगे। हमने यहाँ पर मान लिया सर, यहाँ पर T1 जो है A माइनस डी के है, T2 जो है वह A के बराबर है, T3 जो है वह A प्लस डी के बराबर है। ठीक, अब यहाँ से हम T1, T2, T3 के मान इन दोनों इक्वेशंस में रख करके सॉल्व कर लेंगे। पहली कंडीशन हमारी दी गई है सर T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल्स टू 48। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ये हमें दिया गया है। अब T1 की जगह पर A माइनस डी प्लस A प्लस डी इक्वल्स टू 48 के। देखिए यहाँ पर ये प्लस डी माइनस डी, ये प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, A 3A, और इसको लिख सकते हैं 3A इक्वल्स टू 48 और A इक्वल्स टू 16। देखिए हमने A का मान बहुत ही आसानी से निकाल लिया, 16 आ गया। अब हमें D का मान पता चल जाए तो हम इस श्रेणी को बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन हमसे कह रहा है चूँकि T1 इंटू T2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स T3 प्लस 12 के बराबर है, तो यहाँ भी मान रख देते हैं। T1 की जगह पर A माइनस डी इंटू A बराबर 4 टाइम्स A प्लस डी प्लस 12 के। चलिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस AD इक्वल्स टू, यहाँ पर करेंगे तो ये 4A प्लस 4D प्लस 12 के। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पर
ए की वैल्यू हमने 16 निकाली है तो रख देंगे पुट ए इक्वल टू 16। यहाँ पर 16 रखेंगे तो ये हो जाएगा 256, 16 का वर्ग 256 माइनस 16d इक्वल्स टू 4 इंटू 16 प्लस 4d प्लस 12 के। यहाँ पर ये दोनों घटेंगे नहीं, यहाँ पर 64 हो जाएगा प्लस 4d प्लस 12 के। अब हम लोग d वाले को एक तरफ कर दें और संख्याओं को एक तरफ, तो ये माइनस वाला है इसको इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा और इन दोनों को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अर्थात 256 माइनस इन दोनों को जोड़िए तो 4 2 6 और 6 1 7 अर्थात 76 आया और ये जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा 20d के। इसको और क्या लिख सकते हैं सर, इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 0, 5 में से 7 गया 8, यहाँ पर बचेगा 1 इक्वल्स टू 20d के और d इक्वल्स टू 180/20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 के। यहाँ से हमने d की वैल्यू भी निकाल ली 9। अब हमने यहाँ पर निकाल लिया चूँकि a बराबर 16 एंड d इक्वल्स टू 9 के हमने इन दोनों मान को निकाल लिया है। हेंस नंबर्स आर, हमने जो संख्याएं मानी थी वो क्या मानी थी सर, a माइनस डी, a प्लस डी थी। यहाँ पर दोनों मान रख दीजिए तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 प्लस 9, यहाँ पर घटाएंगे तो ये 7, 16, 25 के। यही तीनों हमारे आंसर होंगे। ठीक, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए हमने जो आपको रिजल्ट्स बताए थे कि 3 टर्म दिए हों तो क्यों मानते हैं कि a माइनस डी, a प्लस डी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस तरीके से क्यों माना, जिससे हमारे इक्वेशन सरल बने और आसानी से हमें a और d की वैल्यू निकल जाए। इसीलिए हमने उस तरीके से माना है। अगर हम लोग x, y, z मान कर करते तो बहुत लंबे इक्वेशन बन जाते और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 28 and the sum of whose squares is 216। हमसे कह रहा है एक AP का पता लगाइए जिसके 4 पद हैं, उन चारों पदों को बताइए जिसको जोड़ने पर तो 28 आए और जिसके नंबर्स को स्क्वायर करके जोड़ा जाए तो हमें 216 प्राप्त हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन क्या दिया गया है सर। गिवन में हमें 4 नंबरों का पता लगाना है। हुज सम अर्थात हम मान लेते हैं कि चारों T1, T2, T3, T4 हैं और इनका सम दिया गया है 28 के। ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी में कह रहा है द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, अर्थात इनका स्क्वायर करके जोड़ दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह 216 होगी। ये हमें 2 कंडीशंस मिल गई। अब हमें क्या करना है, उन चारों पदों का पता लगाना है। सर यहाँ पर कोई तरीका दिख नहीं रहा है पता लगाने का। हमने आपको बताया था कि जब भी AP में 4 पद मानने हो तो हम लोग कैसे मानते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट द टर्म्स ऑफ AP आर, AP के पदों को हम कैसे मानेंगे, 4 पद थे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। देखिए हम इन 4 पदों को इस प्रकार मानते हैं। हमने इन चारों पदों को मान लिया, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। सर ये वाला हमारा T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं पहली कंडीशंस में, चूँकि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इक्वल्स टू 28 दिया गया है तो हम लोग इसको रख दें। a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 28 के। यहाँ पर देखेंगे ये 3d, ये 3d कट गया, ये माइनस डी, ये प्लस डी कट गया। यहाँ पर a अर्थात 4a आया तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4a इक्वल टू 28 और a बराबर 7 के। देखिए यहाँ पर हमने a की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल ली। अब आते हैं दूसरी कंडीशन में, चूँकि T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर बराबर 216 दिया गया है। अब हम लोग इसका स्क्वायर कर लेते हैं।
ए माइनस 3d का स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर प्लस ए प्लस 3d का स्क्वायर इक्वल्स टू 216 के। चलिए अब इसको हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा था पीछे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसको हम लोग खोलेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad। इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad। इसको खोलेंगे a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad। इसको खोलेंगे a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इक्वल्स टू 216 के। अब हम लोग देखेंगे यहाँ कोई कैंसिल हो रहे हैं तो उनको कट कर देंगे। सर ये माइनस 6ad है, ये प्लस 6ad है, यहाँ पर माइनस 2ad है, यहाँ प्लस 2ad है। ठीक, और कोई टर्म कैंसिल हो रहे हैं माइनस में तो है नहीं सर, अब सभी प्लस में है। यहाँ पर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर अर्थात ये 4a स्क्वायर है, 9d स्क्वायर 110d स्क्वायर हो जाएगा, 11d स्क्वायर 11 9 20d स्क्वायर बराबर 216 के। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं कि हम इसमें से 4 कॉमन आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर 216/4। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 पंचे 20 4 चौक 16 अर्थात 54 के। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम लोग ऊपर से a की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, हमें d का मान निकालना है तो हम लिख सकते हैं और d स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, यहाँ से ये उधर घट जाएगा अर्थात 54 माइनस a स्क्वायर अपॉन 5 के। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर a का मान रख लेते हैं 54 माइनस a की जगह पर 7 रखेंगे, 7 7 जा 49 अपॉन 5। इसको हल करेंगे तो ये आएगा 5/5 इक्वल्स टू 1 के। यहाँ पर हम देख रहे हैं d स्क्वायर बराबर 1 है और यहाँ पर लिख सकते हैं d बराबर प्लस या माइनस 1 के। देखिए हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें आ गई a और d। अब हम लोग सभी टर्म्स को बता सकते हैं। यहाँ पर आ गया है चूँकि a बराबर 7 के एंड d बराबर प्लस या माइनस 1 के। एक बार हम लोग प्लस लेकर के देख लेते हैं, फिर एक बार माइनस लेकर देखेंगे। चलिए, हेंस टर्म्स आर, पद हमारे क्या होंगे, यदि हमने a बराबर इफ़ a इक्वल टू 7 एंड d इक्वल टू 1 के प्लस 1 के लेंगे तो हमारी ये टर्म्स हैं a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d। यहाँ पर वैल्यूज़ को रख देंगे a इक्वल टू 7 माइनस 3 7 माइनस 1 7 प्लस 1 7 प्लस 3। उनको सॉल्व करेंगे आएगा 4 6 8 10। ये 4 नंबर हमारे आ गए 4 6 8 10। यदि हमने यहाँ पर a बराबर 7 और d बराबर प्लस 1 लिया है। ठीक, अगर हम यहीं पर इफ़ a बराबर 7 एंड d बराबर माइनस 1 लेंगे तो हमारे टर्म्स क्या होंगे, हेंस टर्म्स आर, यहाँ पर रख देते हैं a बराबर 7 तो 7 माइनस 3 इंटू डी है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3। ये पहला टर्म हो गया। दूसरे में 7 प्लस 1, तीसरा हो गया 7 माइनस 1 और 7 माइनस 3 के। इसको रखेंगे तो ये आएगा 10 8 6 4। देखिए ये हमारा टर्म्स चारों आ गए। या तो अगर हमारा टर्म्स होगा 4 6 8 10 के, और या तो घटते हुए क्रम में 10 8 6 4 हो सकता है। उम्मीद है आपको इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि कैसे हम टर्म्स को मानेंगे और सॉल्व करेंगे। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं, आप लोग ट्राई करिए, आपसे लग जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, अर्थात किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालना। तो उसको कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें हमारी थ्योरम क्या है,
prove that the sum of n terms of an AP in which first term equals to A, common difference D and last term equals to L is given by Sn equals to n by 2 A plus L के and Sn equals to n by 2 2A plus n minus 1 into D के। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि किसी दी गई समांतर श्रेणी में जिसमें n पद हैं, जहाँ पर पहला पद A है, सर्वांतर D है और अंतिम पद L है, तो उसका जो सूत्र होता है वह दिया जा सकता है इन दोनों के माध्यम से। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि यह कैसे आएगा। चलिए हम लोग मान लेते हैं कंसीडर एन AP हैविंग n टर्म्स। मान लेते हैं कि हमारे पास एक AP है जिसमें n पद हैं और हमें दिया गया है फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A मानेंगे, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू D मानेंगे, लास्ट टर्म इक्वल्स टू L मानेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने मान लिया कि हमारे AP में पहला पद A है, सार्वधातुक D है और अंतिम पद L है। अब हमें अगर अपनी AP लिखनी हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? सो AP इज़, हमने पढ़ा था AP कैसे लिखते हैं सर? A प्लस D, A प्लस 2D, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। अब हम लोग लास्ट में पहुँचेंगे, जब पहुँचेंगे तो ये L माइनस 2D, L माइनस D और L। देखिए यहाँ पर सभी में D का अंतर है, तो ये जब घटते हुए यहाँ पर आएगा तो यहाँ L माइनस 2D, L माइनस D और आखिरी में पद L होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मान लेते हैं लेट Sn बी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP, जो हमारी AP है इसके n पदों का योग जो है वो Sn है। तो हम लोग Sn बराबर लिख सकते हैं, Sn बराबर A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्लस L माइनस 2D प्लस L माइनस D प्लस L के। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। हमने एक AP माना और उसके बाद उसमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग एक काम यहाँ पर ये करेंगे कि ये जो हमारी AP लिखा है हमने सम ऑफ n टर्म्स, इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो भी कोई जोड़ में जानते हैं कि हम चाहे जोड़ पीछे से जोड़ें चाहे आगे से जोड़ें, कैसे भी लिखें उसका अंतर नहीं बदलता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑन राइटिंग द गिवन सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर। हम लोग एक बार रिवर्स ऑर्डर में इसको लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ से हमारा रिवर्स ऑर्डर में जब लिखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा Sn बराबर, अब हम लोग पीछे से लिख रहे हैं L प्लस L माइनस D प्लस L माइनस 2D प्लस, ऐसे ही करते करते अब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो ये A प्लस 2D प्लस A प्लस D प्लस A के, इसको हम लोग इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। देखिए हमने अभी कुछ किया नहीं, केवल जोड़ जो होता है उसको चाहे हम आगे से लिखें चाहे पीछे से लिखें, दोनों बराबर होते हैं। तो हमने इन दोनों को एक बार सीधा लिखा, एक बार रिवर्स करके लिख लिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इससे होगा क्या। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे ऐड करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। हम लोग इक्वेशन 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में जोड़ करके देखेंगे कि क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा Sn प्लस Sn इक्वल्स टू, यहाँ पर जोड़ेंगे सर A प्लस L के। ठीक, दूसरे पद पे A प्लस D है, यहाँ पर L माइनस D है प्लस A प्लस D प्लस, ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा सर यहाँ पर A प्लस D है तो A प्लस D और L माइनस D है प्लस, इसी तरीके से तीसरे करस्पॉन्डिंग टर्म को जोड़ेंगे A प्लस 2D यहाँ पर और L माइनस D है 2D। इसी तरीके से हम लोग जोड़ते चलेंगे
यहाँ पर आएंगे तो l माइनस 2d है और a प्लस 2d है, अर्थात l माइनस 2d प्लस a प्लस 2d के। ठीक, इसके बाद वाला टर्म क्या है, l माइनस d a प्लस d के, यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए। फिर लास्ट में l प्लस a है, ये हमने जोड़ करके लिख लिया है। आप लोग देख लेंगे एक बार कि SN और SN यहाँ पर जुड़ेगा और इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ऐसे ही जोड़ते हुए हमने लिख लिया है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ SN इक्वल्स टू, यहाँ पर a प्लस l है, ये तो जुड़ेगा नहीं, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पर देखिए ये d और d कैंसिल हो गया तो यहाँ भी a प्लस l बच रहा है। यहाँ पर 2d कैंसिल हो गया तो यहाँ भी a प्लस l बच रहा है। ठीक, ऐसे ही हम आगे बढ़े तो सर यहाँ भी ये और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ भी a प्लस l ही है, और प्लस यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी a प्लस l बचेगा, यहाँ भी a प्लस l बचेगा। यहाँ पर देखिए हमने सबको जोड़ा तो हमें हर जगह a प्लस l, ऐसे ही ये n टाइम्स तक जा रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स SN बराबर n इंटू a प्लस l के। ठीक, यहाँ तक हो गया समझ में। अब हम लोग SN बराबर लिख सकते हैं सर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l के। देखिए अभी हमने ऊपर लिखा था कि हमें ये फॉर्मूला लाना है, SN बराबर n/2 a प्लस l के। यहाँ तक समझ में आ गया। सर ये दूसरा वाला कैसे आएगा? अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर चूँकि l बराबर होता है Tn के, अर्थात nth टर्म के, और ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d के बराबर होता है। हम लोग यहाँ पर l की जगह पर उसको रख देंगे एंड यहाँ पर Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l की जगह पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अर्थात हमने इन दोनों फार्मूलेज को यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हमारे दोनों फार्मूले आ गए। अर्थात हमें किसी भी समांतर श्रेणी का योग निकालना हो तो हमारे पास अब डायरेक्ट फार्मूला आ गया है कि कितने भी पद दिए गए हैं उनका योग निकालना है तो सर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l के, अगर लास्ट टर्म दिया है, अगर नहीं दिया है तो हम लोग लास्ट टर्म निकाल लें nth टर्म को, उसके बाद ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए इस पर हम लोग कुछ सवालों को हल करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को देखेंगे जो कि हमारे कई एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। चलिए हमारा पहला सवाल है इस पर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, अर्थात n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। चलिए इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें किसका योग कह रहा है? n नेचुरल नंबर्स का। तो हमारी सीरीज़ क्या हो जाएगी? सर नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? सर 1 से शुरू होते हैं, अर्थात 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे ही करके हमसे कह रहा है n पदों तक इसका योग बताइए कि क्या होगा। चलिए यहाँ पर हमने अभी ऊपर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि सर a बराबर यहाँ पर दिया गया है 1 के, d बराबर दिया गया है 1 के, और लास्ट टर्म जो है वो हमारा है n के, अर्थात n पदों तक कह रहा है तो n होगा। हमने फार्मूला पढ़ा है सर, चूँकि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l के। यहाँ पर Sn बराबर हम लोग लिखेंगे n/2, a की जगह पर 1 है प्लस l की जगह पर n है, अर्थात हमारा फार्मूला आ गया n इंटू n प्लस 1/2 के, अर्थात n पदों का अगर हमसे पूछा जाए योग की बताइए पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये सूत्र है हमारा n इंटू n प्लस 1/2 के। मैंने आपको n बता दिया है। अब आपसे 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे, चाहे 20 पूछे, चाहे 30 पूछे, आप यहाँ पर केवल n की जगह पर वैल्यूज रख कर निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फाइंड सम ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। यहाँ पर हमें इतना सीरीज़ दे दिया गया, कह रहा है इसका योग बताइए। तो सर हमने देखा कि यह एक नेचुरल नंबर की सीरीज़ है और ये 1 से शुरू होनी चाहिए, तभी ये फार्मूला आएगा।
अर्थात सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर जो देखा हमने तो टोटल सर यहाँ पर 8 पद हैं, अर्थात n बराबर 8 है। तो यहाँ पर हम रखेंगे यस 8 बराबर 8 इंटू 1 ज़्यादा कर देंगे 9/2, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 36 के। देखिए हमने 1 मिनट से भी कम समय में बता दिया कि सर इसका जोड़ 36 आएगा। आप जोड़ कर देख सकते हैं, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 के। ठीक, उम्मीद है आप लोग इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आपके बुक में से लगा सकते हैं। चलिए आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को नोट कर लेते हैं, जिस पर हमारे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमसे डायरेक्ट पूछ लिए जा सकते हैं, तो उन्हें हम सॉल्व कर सकें। इन सभी के प्रूफ आपकी क्लास में नहीं है, हम लोग 11th क्लास में फिर से जब इसे पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन सभी के प्रूफ को देखेंगे। अभी केवल हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को समझना है, जो कि हमारे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अर्थात n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अर्थात जैसे यहाँ पर कहे हमसे कि सर बताइए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस इसी तरीके से n स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो इसका एक सूत्र होता है जो निकल कर आएगा n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1/6 के। ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर हमें कभी भी इस तरीके की सीरीज़ दिखाई दे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसी तरीके से कितने भी पदों का हमसे योग पूछा जाए, तो यहाँ पर हमारे फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 के। यहाँ पर आप लोग रख करके कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। जैसे हमसे कहता है कि पहले 3 पदों का बताइए, तो सर यहाँ पर जब हम रखेंगे n बराबर 3, तो यहाँ पर देखेंगे 3 इंटू 4 इंटू 7 आएगा 7, तो यहाँ पर देखेंगे 3 4 जा 12, 6 2 जा 12 और 7 2 जा 14, अर्थात इन तीनों को जोड़कर देख लीजिए 14 ही आएगा। ठीक, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अर्थात क्या कहना चाह रहा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, इस तरीके से आपको दिया गया हो तो इसका हमसे पूछ सकता है। बताइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि डायरेक्ट यहाँ पर 6 टर्म दे दे के बताइए इसके क्यूब का आंसर क्या होगा, तो हम लोग वहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर के, इसी पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अपने इस आंसर को हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। जैसे हमसे इन 3 टर्म्स का पूछता कि बताइए कि पहले 3 टर्म का योग क्या होगा, तो यहाँ पर n बराबर 3 रख दीजिए, तो 3 इंटू 4/2 करेंगे तो ये 6 आएगा, 6 का होल स्क्वायर 36 होता है। देखिए इन तीनों को जोड़ लीजिए, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 प्लस 1 28 हो जाएगा और 2 का क्यूब 8, अर्थात 28 प्लस 8 इक्वल टू 36 के। अर्थात हमारा ये फॉर्मूला कितने भी टर्म्स हों 10 11 12 सभी के लिए अप्लाई होगा। वहाँ पर हमें कोई भी जोड़ कर यहाँ पर क्यूब करके जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पर रख करके हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए इसी तरीके से सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, अर्थात पहले n ऑड नंबर्स का हमसे सम पूछा जाए तो ऑड नंबर्स सर 1 से शुरू होंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस इसी तरीके से आगे बढ़ता जाए। हमें इस तरीके कोई सीरीज़ दिखे जहाँ पर इसका सम हमें करना हो तो इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर के, अर्थात सीधा सा हमें n स्क्वायर कर देना है, जितने भी पद होंगे उसका स्क्वायर कर दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। देखिए जैसे यहाँ पर 2 पदों का बताना है तो सर यहाँ पर 2 रख दीजिए, 2 2 जा 4, दोनों को जोड़ लीजिए। 3 पदों का बताना है तो 3 3 जा 9, अर्थात 5 3 8 1 9। 4 पदों को बताना है सर 16 आएगा, जोड़ लीजिए, 7 5 12, 3 15 1 16। ठीक, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, अर्थात 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, ऐसे ही अगर हमें इवन नंबर्स का सम बताना है तो उसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 के, अर्थात n इंटू n प्लस 1 बराबर होगा इसका सम। चलिए यहाँ पर आपको अगर नहीं लग रहा है कि ये फार्मूला गलत है तो यहाँ पर रख कर देख लेते हैं। सर पहले 3 पदों का योग बताना है तो यहाँ n बराबर 3 रख दीजिए, 3 इंटू 4 12, सर यहाँ पर 12 आएगा, 4 2 6 6 12, जोड़ लीजिए। अर्थात हमसे यहाँ पर जब भी इवन नंबर्स की सम की बात करेगा फर्स्ट से, अर्थात ये 2 से शुरू होने चाहिए,
कहते हैं 5 इवन टर्म्स का सम बताइए, तो सर 5 × 6 अर्थात 30। ओरली आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। 10 टर्म का कहेगा तो 10 × 11 अर्थात 110 जोड़ करके आप देख लीजिए, आप लोग बहुत ही तेज़ी से इसका सम बता सकते हैं। चलिए आइए इस पर हम लोग कुछ सरल से उदाहरण करते हैं जिससे हमारा ये सूत्र हमें क्लियर हो जाए। सर कह रहा है फाइंड सम ऑफ 25 + 28 + 31 और लास्ट टर्म हमारा 100 है, इसका हमें सम बताना है। चलिए यहाँ पर हमारी सीरीज़ क्या दी गई है, सर सीरीज़ है 25 + 28 + 31 + अप टू 100 तक। यहाँ से हम लिख सकते हैं सर a = 25 के, d बराबर हमें निकालना हो, इसमें से इसको घटा देते हैं अर्थात ये निकल कर आया 3 के, और लास्ट टर्म हमारा दिया है 100 के। हमें 3 चीज़ें मिल गई, a, d और l के। हम जानते हैं चूँकि s ऑफ n बराबर होता है n/2 a + l के। यहाँ पर हमें n का मान नहीं पता है सर, n की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, फिर हम इस फॉर्मूले में रख करके इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए हमने सीखा था चूँकि l = जो होता है वो tn अर्थात nवां पद बराबर हमने मान लिया आखिरी पद के, ये a + n - 1 × d के बराबर होता है। यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है और n बराबर तो हम लिख सकते हैं tn - a/d + 1 के। इसका हम याद कर लें कि n बराबर अगर हमें निकालना हो तो tn - a/d + 1 रख करके n निकाल सकते हैं। यहाँ पर tn हमारा l है अर्थात l की वैल्यू 100 - 25/d है 3 + 1 के, इसको घटाएंगे तो ये आएगा 75/3 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 26 के। ठीक, यहाँ से हमें n बराबर 26 मिल गया है। अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे सो यस 26 अर्थात n बराबर 26 = 26/2, a की वैल्यू 25 + l की वैल्यू 100 है, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 13 × 125। इसको हल करेंगे यस ऑफ 26 हमें मिलेगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1625 के। यही हमारा आंसर होगा। देखिए मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना हो तो हमें n का मान पता होगा तभी तो निकाल पाएंगे, या तो दिया गया हो और नहीं दिया है तो हमें n का मान निकाल करके इस फॉर्मूले में रख करके सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमें दिया गया है फाइंड सम ऑफ, हमें एक सीरीज़ दी गई है, इसका योग पता करना है। यहाँ पर सर हम लोग सॉल्व करने के लिए लिखेंगे सर गिवन में हमें क्या दिया गया है सर, a दिया गया है 18 के, l दिया गया है अर्थात लास्ट टर्म दिया गया है -49 सही 1/2, इसको लिखेंगे तो ये आएगा -99/2 के। ठीक है, अब हमें d नहीं दिया गया है तो हम लोग d निकालेंगे तो d बराबर होता है सेकेंड में से इसको घटाएंगे अर्थात 15 सही 1/2 -18 करेंगे तो ये 15 दूनी 30 31/2 -18, इसको सॉल्व करेंगे 31 - 36 ये आएगा -5/2 के। यहाँ पर हमें d भी निकाल लिया -5/2। अब हमें यहाँ पर n नहीं पता है कि यहाँ पर कितने पद हैं तो हम लोग निकालेंगे। चूँकि यहाँ पर हम जानते हैं चूँकि t ऑफ n जो होता है वो l के बराबर होता है और ये a + n - 1 × d के बराबर होता है। यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को रख देते हैं। l बराबर है हमारा -99/2 = a की वैल्यू है हमारी 18 + n - 1 × d की वैल्यू है -5/2 के। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा अर्थात -99 - 36/2 = -5n/2, ये माइनस प्लस 5/2 के। यहाँ तक समझ में आ गया। अब n वाले को एक तरफ रहने दें, नंबर्स को एक तरफ लिख लें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5n/2 = इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 6 = 15 और 9 × 3 = 12 1 × 13 अर्थात ये -136/2 ये +136, चलिए
ये -5n/2 को हमने इधर लाया तो ये प्लस हो गया, और इधर वाले को जब उधर भेजेंगे तो ये माइनस में रहेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, अर्थात ये 136/2 प्लस 5/2 के इन दोनों को जोड़ेंगे तो 136 में से 5 जोड़ेंगे 141/2 के आएगा। ठीक, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं n बराबर 141/5 के। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 4 बचेगा 41, 5 8 40, 5 दूनी 10, अर्थात यहाँ पर 28.2 आ रहा है। हम n की वैल्यू इंटीजर में लेते हैं तो और हम बराबर लिखेंगे n बराबर 28, अर्थात इसमें 28 पद तो है ही हैं, दशमलव के बाद वाला हमें नहीं लेना है, अर्थात यहाँ पर ये टोटल टर्म्स हमारे निकल कर आ गए 28। ऊपर फार्मूला पढ़ा था यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l के, यहीं पर सारे मान रख दीजिए। यहाँ पर यस 28 अगर लिखना हो तो ये 28/2 करेंगे तो 14 आएगा, a की वैल्यू 18 है, l की वैल्यू है -99/2। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 14/2। यहाँ पर इसको करेंगे तो ये 36 में से 99 को घटाएंगे तो 9 में 6 गया 3, 9 में 3 गया 6, -63। ठीक है, यहाँ पर इसको करेंगे तो ये आएगा 7, अर्थात ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21, 7 6 42, 2 44, ये -441 आएगा। ठीक, अर्थात हमारे 28 पदों का योग जो निकल कर आ रहा है वो -441 के बराबर आ रहा है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर हमारा दशमलव में आ रहा था, इसको हमें इंटीजर में लेना है, अर्थात टोटल यहाँ पर 28 पद हैं, दशमलव वाले को छोड़ देंगे। ठीक, ये इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP whose nth टर्म इज गिवन बाय 5n-1, हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। अर्थात हमसे कह रहा है कि एक AP का n वां पद जो है वो 5n-1 है, तो आपको इसके n पदों का योग पता करना है। उसके बाद कह रहा है इसके 20 पदों का योग क्या होगा, आप ये भी हमें बता दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सर हमें गिवन है सर एक AP दिया गया है, उसका nth टर्म जो है वो 5n-1 के दिया गया है, ये हमें गिवन है। यहाँ से अगर हमें AP का फर्स्ट टर्म निकालना हो, अर्थात T1 निकालना हो, जो कि A के बराबर होता है, हम AP में फर्स्ट टर्म को A मानते हैं, ये यहाँ पर रखेंगे 5 × 1 - 1 = 4 के, अर्थात हमारा पहला पद जो है वो 4 के बराबर आ गया। यहाँ से T2 निकालना हो, जो कि A + D के बराबर होता है, अर्थात ये 5 × 2 - 1 = 9 के आएगा, अर्थात A + D का मान 9 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, और D का मान अगर हमें निकालना हो तो A बराबर 4 आया ही था, यहाँ रख देंगे 9 - 4 = 5 के। यहाँ से हमें D बराबर भी पता चल गया, A बराबर भी पता चल गया। अब हम लोग इसका सम निकाल सकते हैं। सो S of n = n/2 2a + n-1 × d, इस फार्मूले में हम लोग रख देंगे तो हमें n पदों के योग का पता चल जाएगा कि कितना होगा। सर n/2 तो है ही है, 2 × a की वैल्यू 4 है, 2 × 4 = 8, प्लस n-1 × d की वैल्यू 5 है। इसको सॉल्व करिए और n/2 यहाँ पर 8 + 5n - 5 के, इसको और सॉल्व करेंगे तो यस n बराबर आएगा n/2 यहाँ पर 5n + 3 के। ये हमारा यस ऑफ n आ गया, n/2 ब्रैकेट में 5n + 3 के। ठीक, ये हमारे n पदों का योग का आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि 20 पदों का बताइए, तो हम लोग n बराबर 20 रख देंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी। हेंस यस ऑफ 20, यहाँ पर 20 रख देंगे तो n की जगह पर ये 10 बचेगा, यहाँ पर 5 × 20 100 हो जाएगा, प्लस 3 अर्थात 103, ये हो जाएगा 1030, अर्थात 20 पदों का योग हमारा 10 30 के बराबर होगा। यहीं पर हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
हमने आज सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में सीखा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीखे। आगे आने वाली वीडियो में हम इस पर आधारित और भी अच्छे क्वेश्चंस को हल करेंगे। उम्मीद है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर चुके होंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।